हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जी हाँ, कल आपने जाना कि प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ के मायने क्या है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकेंडरी मार्केट क्या है। देखिए, आईपीओ तो आपने समझ लिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर है और उसके बाद जब पब्लिक ऑफर आ गया, कंपनी के शेयर्स आप लोगों ने खरीद लिए, पब्लिक के पास आ गए, वो प्राइवेट से पब्लिक का लिस्टेड कंपनी बन गई, शेयर ट्रेड होने लगे। उसके बाद अगर कंपनी को और पैसे की जरूरत है तो भी वो शेयर बाजार में आकर और पैसे जुटा सकती है और शेयर जारी करके। जनरली कंपनियां करती हैं ऐसा, क्योंकि कारोबार बड़ा हो रहा होता है, एक्सपैंड हो रहा होता है, तो भी देखिए कंपनी करती हैं। कभी इसलिए भी कंपनियां और शेयर जारी करती हैं क्योंकि उनको पब्लिक फ्लोट नियम जो सेबी के हैं उनका फॉलो करना होता है। जैसा कि मैंने आपको इस हफ्ते वीडियो में बताया था कि 75% जो है वो एटमैक्स प्रमोटर रख सकता है, लेकिन 25% तो देखिए फ्लोटिंग स्टॉक होना चाहिए अवेलेबल। तो अगर आईपीओ 10% शेयरों के लिए हुआ हो तो बाकी 15% शेयर भी देखिए पब्लिक में आना जरूरी है। तो तब भी कंपनियां शेयर जारी करती हैं। कभी कोई कंपनी की बहुत बड़ी देनदारी हो जाती है, जैसे कि आपने देखा था आइडिया के मामले में, तो कंपनी राइट्स इशू भी पेश करती है। या फिर राइट्स इशू वैसे भी देखिए कंपनी पेश कर सकती है अगर उसको पैसा की जरूरत हो। तो बहुत सारे विकल्प हैं कंपनी के पास, लेकिन ये राइट्स इशू, ये ओएफएस, ऑफर फॉर सेल भी कहते हैं उसे, ऑफर फॉर सेल, या फिर एफपीओज, फॉलोन पब्लिक ऑफर, ये देखिए ये सारे जो तरीके हैं पैसा रेज करने के, ये सब तरीकों को हम सेकेंडरी ऑफर भी कहते हैं। यानी दूसरी बार सेकेंडरी ऑफर किया है कंपनी ने। तो जो मौजूदा शेयर धारक हैं वो भी देखिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राइट्स इशू जो होता है, आपको राइट दिया जाता है एक नया शेयर खरीदने के लिए, जितने शेयर हैं उसके बनस्पत आप कितने शेयर और खरीद सकते हैं, तो राइट्स का इंटाइटलमेंट होता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में आपको शेयर का भाव दिया जाता है कि इस भाव पर हम शेयर जुटा रहे हैं। और ओएफएस में भी देखिए, ऑफर फॉर सेल में भी कंपनी कहती है कि एक दिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आकर पैसा लगाइए उस शेयर में, और उसके बाद अगले दिन रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा सकते हैं। जनरली लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को एक डिस्काउंट भी दे दिया करते हैं। तो सरकार भी देखिए पैसा जुटाती है अपने शेयरों में। हाल ही में हमने देखा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और दूसरी कंपनियों में सरकार ने ओएफएस करा था और ओएफएस से सरकार भी पैसा जुटा रही है। लेकिन इन सब चीजों को कहते हैं सेकेंडरी ऑफर्स। तो सेकेंडरी ऑफर्स में देखिए शेयर्स आपको सस्ते में मिलते हैं। देखिए काम की बात यहाँ पर ये है, प्राइमरी ऑफर में जनरली देखिए शेयर में डिमांड बहुत होती है, शुरुआत में नई नई कंपनी आती है, मार्केट खूब होती है, लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए भी खरीदते हैं। लेकिन सेकेंडरी ऑफर पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। जितना जरूरी प्राइमरी ऑफर है, देखिए सेकेंडरी ऑफर में भी आपका पैसा बनता है और सस्ते भाव पर आपको शेयर जनरली मिल जाते हैं। उम्मीद है ये सेकेंडरी ऑफर भी आपको जरूर समझ में नहीं आया। अगर देखिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि भाई ये चीज दोबारा समझा दीजिए या इस चीज के बारे में थोड़ा और इलेबोरेट कर दीजिए। अगर जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज करी है सेकेंडरी ऑफर में, जैसे एफपीओ, राइट्स इशू, ओएफएस वगैरह, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अगले हफ्ते उन सब के ऊपर भी बात करूंगा। और भी कुछ अगर आपको समझना हो या फिर समझ में नहीं आया हो, क्योंकि हो सकता है मैं भी कुछ जार्गन्स ही बोल जाऊं, ब्रेकिंग द जार्गन्स में ये पॉसिबल है, और मुझे लगे कि आपको समझ में आ गया है, तो आप लोग जरूर उसको हाईलाइट करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि ये चीज आप और समझना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया आप इस वीडियो को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी।